अगर देश को परिवारवाद से न बचाया होता तो सोचा है आपकी हालत कैसी हो जाती। बीजेपी कहती है भाई भतीजावाद न करेंगे न करने देंगे, तो सोचा है क्यों कहती है। आपके वोट के लिए नहीं कहती है, बल्कि इसलिए कहती है कि परिवारवाद कहीं भारत को श्रीलंका न बना दे। अगर परिवारवाद छोड़ देता श्रीलंका तो आज वहां भूखे रहने की नौबत न आई होती। आज लोग राष्ट्रपति को मारने के लिए ढूंढ रहे होते, प्रधानमंत्री को भागना न पड़ता। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे, उनके भाई हैं महिंद्रा राजपक्षे जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। गोटबाया राजपक्षे के दूसरे भाई हैं चमल राजपक्षे जो सिंचाई मंत्री हैं। तीसरे भाई हैं बासिल राजपक्षे जो वित्त मंत्री हैं। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के बेटे नमल राजपक्षे श्रीलंका की सरकार में खेल मंत्री हैं। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के पोते और सिंचाई मंत्री चमल राजपक्षे के एक बेटे जूनियर मिनिस्टर हैं और चमल राजपक्षे के दूसरे बेटे निपुणा रानवका संसदीय समिति के सदस्य हैं। एक ही परिवार के लोगों ने श्रीलंका के टॉप 7 पोजीशन को हथिया लिया है, यानी श्रीलंका इस वक्त कोई सरकार के हाथों में नहीं, एक परिवार के हाथों से चलाया जा रहा है। पहले 2005 से 2015 तक इसी परिवार का शासन श्रीलंका में चलता रहा और महिंद्रा राजपक्षे राष्ट्रपति बने रहे। फिर नवंबर 2019 से लेकर अब तक श्रीलंका की सत्ता इसी परिवार के सदस्य के हाथों में है। पहले इस परिवार ने श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के नाम से वहां राज किया और अब ये परिवार श्रीलंका पीपुल्स पार्टी के नाम से राज कर रहा है। पहले 2019 में गोटबाया राजपक्षे ने चुनाव जीता, फिर 2020 में उनके भाई महिंद्रा राजपक्षे की दोबारा वापसी हो गई। पार्टी ने कुल 225 में से 145 सीटें जीती थी। श्रीलंका पीपुल फ्रंट की सहयोगी पार्टियों को 5 सीटें मिली थी। बीते 2 दशक से श्रीलंका की राजनीति में विवादित राजपक्षे परिवार का दबदबा रहा। महिंद्रा राजपक्षे इससे पहले साल 2005 से लेकर 2015 तक श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने रहे। इस परिवार ने श्रीलंका के लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा किया, सुनकर हैरान रह जाएंगे आप। अपनी भोग और विलासिता में यह परिवार कर्ज लेता चला गया और श्रीलंका के लोगों को देश की सही हालत नहीं बताई। अगर कोई विरोध करता तो उससे मानवाधिकार छीन लिए जाते थे। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 70% कम हो चुका है। श्रीलंका के पास सिर्फ $2.3 बिलियन यानी भारत के हिसाब से 17.50 करोड़ की विदेशी मुद्रा बची है। दुनिया के देश श्रीलंका को अब कोई सामान जैसे तेल या दूसरी चीजें नहीं देना चाहते। श्रीलंका एक साल में अपनी जरूरत की चीजों के आयात पर 91,000 करोड़ रुपए कम से कम खर्च करता है। श्रीलंका में लोगों के पास खाने का सामान नहीं बचा। अमीरों के पास पैसे तो हैं, लेकिन वो पैसे किसी काम नहीं आ रहे। पैसा देने के बाद भी खाने की चीजें नहीं मिल रही। श्रीलंका में डीजल खत्म हो चुका है। सिर्फ 2.5 करोड़ की आबादी वाले देश को परिवारवाद निगल गया और पता भी नहीं चला। भारत में भी कुछ लोग सरकार बनते ही परिवार की चिंता ज्यादा करने लगते हैं, लेकिन यह खबर उनके लिए आंखें खोलने वाली है। जबकि पब्लिक का वोट लेकर आप परिवार की चिंता में ज्यादा डूब जाते हैं तो आपकी इकोनॉमी, आपकी सेहत, आपकी सोच, सब कुछ आपको बर्बादी की तरफ लेकर जाती है। लेकिन शुक्र है कि भारत में परिवारवाद अब जड़ से उखड़ चुका है, या चाहकर भी कुछ लोग परिवारवाद नहीं कर पाते हैं और ऐसा सिर्फ मोदी की वजह से होता है।